हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो ये जर्नल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी रीडिंग आप पे रेजोनेट करेगी। जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। और ये मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ तो अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरा चैनल आगे ले जाने के लिए मेरी सपोर्ट करें। और ये अगर आप सन मून साइन से लिब्रा हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। आप सबसे पहले आपकी हेल्थ, कि आपकी इन वीकली हेल्थ कैसी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आप आप अपनी हेल्थ के प्रति इन दिनों में लापरवाही बरत रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जो बीमारियों को अनदेखा कर रहे हैं। जो आपको थोड़ी मौसमी बीमारियां हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है तो आपको मौसमी बीमारियां अपनी आप हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मौसमी बीमारियों पर आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है। और अब जो इनको आप अनदेखा कर रहे हैं, तो आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिससे 5 पेंटेकल का कार्ड है, ये मौसमी बीमारियों का संकेत देता है। और एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो अपनी मौसमी बीमारियों से या वैसी कोई बीमारियों से जिनको अपने को पता होने के बाद अपन नज़रअंदाज करते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो वो बीमारियां कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी केयर की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हो सकता है कि आपको इन दिनों में थोड़ी मौसमी बीमारियां हो जाए, जैसे खांसी है। और मतलब जो अभी मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो परेशानियां आती है, तो ये है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए और मौसमी बीमारियां हैं उनका इलाज करवाना चाहिए। और चलो मैं यहाँ पे एक बार करियर देख लेती हूँ आपका। तो वृश्चिक राशि वालों, मुझे लगता है कि आपके वर्क पैलेस में ना किसी तीसरे आदमी के कारण, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि आपका बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है। आप अच्छे आप लीडरशिप अच्छे हो सकते हो। आप जो जॉब करते हैं उसमें अच्छे हो सकते हैं। आप एक अच्छे कोई भी काम करते हैं उसमें आप अच्छे मतलब आपके विचार अच्छे हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। और मुझे लगता है कि आपके लिए जो परेशानियां हैं वो कुछ भी नहीं है। आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि आप इतने परेशान नहीं होते। लेकिन जो लोग हैं, आपको लोगों के मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, या फिर उनको उनकी नेगेटिविटी है वो आप पे हावी रहेगी इन 7 दिनों में। या फिर ऐसा कोई इंसान है जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, या आपका करियर या बिजनेस खराब करना चाहता है, या आपके वर्क प्लेस में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसे का वातावरण ऐसा हो सकता है, या फिर आपके ऐसे टॉक्सिक लोग जो बुरी नज़र वाले हैं, बुरे लोग हैं जो मन में पाप रखते हैं, जो अपने दोस्त होने के बाद भी आपको वो कामयाबी पे नहीं देखना चाहते। तो मुझे लगता है कि इन 7 दिनों में ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको नया, जो अगर आपको कुछ ऐसे ऐसे नेगेटिविटी में आप फंस भी जाते हैं, तो डिवाइन की तरफ से आपको एक ऐसा कोई जरूर मैसेज मिलेगा। जरूर ऐसे कोई आपको कोई ऐसी सूचना मिलेगी, या कोई ऐसा कोई आपको रास्ता मिलेगा, समाधान मिलेगा। जैसे ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको ऐसे नेगेटिव लोगों में जो छुपे हुए लोग हैं उनका पता चल सकता है आपको। या फिर ऐसे कोई जो नेगेटिविटी जो आपको ऐसे कोई ऐसी परेशानी में फंस गए हैं, तो ऐसा डिवाइन आपको जरूर कुछ ऐसा एंगल देंगे, या फिर आपको कुछ ऐसा जरूर आपकी रोशनी देंगे जिसमें आप ऐसे अपनी बुद्धि और दिमाग से आप ऐसी परेशानियों से निकल जाएंगे। तो चलो मैं देखती हूँ आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी।
तो मुझे लगता है कि जो कुछ वृश्चिक राशि वाले हैं, जो मुझे लगता है कि उनके पार्टनर है, जो जिनके पार्टनर उनको छोड़ के चले गए थे, तो वो मुझे लगता है कि वो पहले अपना रिश्ता निभा रहे थे। वो मुझे लगता है कि वो जो आपको आपके पार्टनर छोड़ के गए हैं, तो वो मुझे लगता है इसलिए छोड़ के गए हैं कि आपकी लाइफ में कोई 2 पार्टनर हैं और आपने उनको इग्नोर किया है, या फिर वो ही आपके लाइफ में एक अपना ही वो आपसे वो अपना ही दे रहे थे आपको, और आप कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे थे रिश्ते में, आप रिश्ते को बचाना नहीं चाहते थे, और वो अपना रिश्ता बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो वो मुझे लगता है ये छोड़ के आपको गए थे, और वो जब गए थे तो उनके मन में काफ़ी सारी बातें थी, ऐसी कुछ रहस्य थे जो वो आपको बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया कि क्या है। तो वो अपनी मन की फीलिंग मन में ही दबा के चले गए थे, और वो दुखी है, आपसे परेशान है, और मुझे लगता है कि ऐसी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि आपने उनको कुछ ऐसे, अगर आपके पार्टनर है जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आपके कोई पर्सन ऐसे हैं, या फिर लिव इन में रहते हैं, या फिर ऐसे कुछ आपका कोई खास फ्रेंड है, अगर मुझे लगता है कि आप उनकी वो आपको थोड़ा सा कंजूस व्यक्ति मानते हैं, कि आप पैसों के प्रति थोड़े से वो हो, लालची हो, और आप उनको कुछ मतलब कोई आपकी उनकी हेल्प नहीं करते हो, तो वो मुझे लगता है कि आपसे ऐसे आपके थोड़े नेचर से वो परेशान हैं कि आप कोई मतलब कुछ उनके लिए कुछ करते नहीं हो, या फिर आप पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हो, या फिर ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ये सोच के आपके पास से चले गए थे, और अब वो अगर आप चाहते हैं कि जो चाह रहे हैं कि क्या हमारी लाइफ में कोई लौट के आएंगे या पार्टनर, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ये मुझे लगता है कि कई ऐसे वृश्चिक राशि वाले हैं जो मैरिड हैं या जिनके बच्चे हैं, तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों के लिए वापस आ जाएं, या फिर ऐसे चाहते हैं कि जो फैमिली परिवार चाहते हैं वो भी वापस आ सकते हैं, जहाँ जिनका डिवोर्स हो रहा था या कुछ कोई ऐसे कोर्ट केस चल रहे थे, तो वो हो सकता है कि अपने बच्चों को सोच के चलो ठीक है भी, चलो मेरे बच्चे हैं, या ये हो सकते हैं, या फिर कुछ जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी जो पार्टनर है, जो मतलब जिनके वो जो जिन हो सकता है कि ऐसे पार्टनर चले गए थे जो अभी अब माँ बनने वाली हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि वो फीमेल भी लौट के आ सकती है। या फिर जो क्योंकि कुछ जो ये आपके जो पार्टनर है, तो वो भी आ सकते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हमारा घर बस जाए, जो भी हुआ सो हुआ। और मुझे लगता है कि आप थोड़े से ऐसे रूडली पर्सन हैं, और वो मुझे लगता है कि आपको ऐसे मानते हैं कि आप थोड़े शक्की हैं, जिद्दी हैं, आप छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालते हैं, आप थोड़ा सा तो शक ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है वो इन आपकी हरकतों से आपसे परेशान है, आपको कुछ कहना नहीं चाहते, क्यों मुझे लगता है कि आप थोड़े से ऐसे किसी पर अपने पार्टनर पर हावी हो जाते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपके पार्टनर हैं जो आपसे डरते भी हैं, और आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कुछ कहना नहीं चाहते। जो प्रॉब्लम्स होती है अपनी अपनी वो आपको बताना भी नहीं चाहते, इसलिए वो आपकी लाइफ से जाना ही बेहतर समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप हैं, आप अब आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरे पार्टनर चले गए तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और मुझे लगता है कि आप अभी इस है कि आपको भी अफसोस है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, और कैसे अगर चले गए तो मैं कैसे उनको बुलाऊं। तो मुझे लगता है आप भी ऐसे सोच रहे हैं। और जो आपके पार्टनर है वो आपके पास अभी परेशान है, आएंगे जरूर, लेकिन अभी फिलहाल 8% नहीं आ रहे आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा, जब तक आप थोड़े से भी आपका जो नेचर है या फिर आप जो जो गलतियां करते हैं वो आप ना दोहराएं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ऐसे सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए, और आपको टाइम देना चाहिए, ताकि आपको थोड़ी सी पता चलना चाहिए कि अहमियत पता चलनी चाहिए कि पार्टनर की। और वो मुझे लगता है थोड़ा सा इसी ये सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वो रियलाइज करवाना चाहते हैं कि उनकी उनकी मौजूदगी आपकी लाइफ में क्या थी। इसीलिए से वो एक बार आपकी लाइफ में आएंगे तो सही, लेकिन अभी फिलहाल 8% नहीं आ रहे। और आप हो सकता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि चलो कोई मेरे पार्टनर मेरे पास लौट के आ जाएं। और आप जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप थोड़े पैसे थोड़े से लालची हो, आप थोड़ा सा कंजूस हो। और मुझे लगता है कि आप अपने जो जीवन में ज़रूरतें होती है उनके प्रति थोड़ी आप लापरवाही बरतते हैं, या फिर जो जितना होता है कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कितना भी कमाओ लेकिन फिर भी अपने पार्टनर को वो कुछ देते
देते नहीं हैं, या फिर अपने खर्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट में होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब जोड़ते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे लगता है आपके बीच में भी ऐसी कुछ परेशानियां हैं ये पैसों के लेकर, या फिर आप ऐसे छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी बातों को बड़ी बना लेते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पर शक करते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से काफ़ी आपके जो पार्टनर है वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सारी उनके मन में बातें हैं, लेकिन इसी इसी वजह से वो आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए और आप उनका वेट कर रहे हैं। और जो सिंगल है जिनके जो कुछ वृश्चिक राशि वाले सिंगल है, तो वो मुझे लगता है कि अभी अपने अपने खुद पे काम करना चाहते हैं, वो अपने करियर का उनको बर्डन है, या फिर ऐसा कुछ है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि और वो लोग अभी उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, जो न्यू पर्सन कोई नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर जिनकी सगाई नहीं हो रही है, या फिर जिनके रिश्ते टूट गए हैं, तो वो हो सकता है कि जरूर कुछ ऐसे मतलब अपने ईश्वर से मन्नत मांग सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ कुछ पंडितों वगैरह से, घर घर परिवार वाले से कोई कुछ हेल्प ले सकते हैं कि हमारे बच्चे का, या जो है कि उनकी कब तक शादी होगी या होगी, तो घर परिवार में शादी की बात चल सकती है। अगर नहीं आपके रिश्ते हो रहे हैं या टूट गया, तो ये थोड़ा प्रोसेस हो सकता है कि घर और फैमिली वाले आपके रिश्ते के बारे में दूर दूर कुछ वो करवा सकते हैं। तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। मैं साइन मेरे को याद नहीं है कि मैंने बताए या नहीं बताए थे। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, और ये सेजिटेरियस, और लिब्रा, पाइसिसी, और कैप्रिकॉर्न, तो ये हाँ आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये उनकी चार्ट में हो सकते हैं। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये मेरा नया चैनल है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।